सलमान भाई, सलमान भाई, सलमान भाई। दोस्तों, आज तक आपने हाइप देखी होगी, लेकिन जो सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान के साथ हो रहा है वो लिटरली पागलपन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने रिलीज से पहले ही 200 करोड़ एडवांस बुकिंग क्रॉस कर ली है और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये इतिहास बन रही है। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक फिल्म रिलीज से पहले ही इतना बड़ा तूफान बन गई है। सबसे पहले एक चीज समझ लो, आजकल बॉलीवुड का सीन पहले जैसा नहीं रहा। लोग बिना सोचे समझे किसी भी फिल्म पर पैसा नहीं लगाते। ऑडियंस समझदार हो चुकी है, रिव्यूज देखती है, ट्रेलर को एनालाइज करती है और तब जाकर टिकट बुक करती है। लेकिन इस केस में जो हो रहा है वो बिल्कुल उल्टा है। ये बताया जा रहा है कि यहाँ लोगों ने ट्रेलर देखने के बाद सिर्फ इंटरेस्ट नहीं लिया, उन्होंने सीधा डिसीजन ले लिया कि ये फिल्म देखनी ही देखनी है। और जब ऑडियंस का ये माइंडसेट बन जाता है ना, तो फिर नंबर्स अपने आप एक्सप्लोड करते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये फिल्म सिर्फ एक नॉर्मल एक्शन मूवी नहीं है। इसका बेस एक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड सिचुएशन पर है, जहां इमोशंस भी हैं, इंटेंसिटी भी है और एक ऐसा देशभक्ति वाला एंगल है जो सीधे दिल पर हिट करता है। देसी ऑडियंस को ऐसे टॉपिक्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि प्रेजेंटेशन स्ट्रांग हो, और वहीं पर प्रेजेंटेशन ही गेम चेंजर लग रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि सलमान खान तो पहले भी एक्शन फिल्मों में काम कर चुके हैं, फिर इस बार क्या अलग है? वो ये है कि इस बार रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका रोल एकदम रॉ और रियल जैसा है। मतलब वो टिपिकल हीरो वाली एंट्री, स्लो मोशन फाइट, ओवर ड्रामेटिक डायलॉग्स, ये सब कम है। इस बार फोकस ज्यादा कहानी और परफॉर्मेंस पर है। और जब एक बड़ा स्टार अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया ट्राई करता है, तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली क्यूरियस हो जाती है। हालिया दिनों में तीसरी चीज, मार्केटिंग। भाई सच बोलो तो आज के समय में सिर्फ अच्छी फिल्म बनाना काफी नहीं होता, उसे बेचना भी आना चाहिए। और यहाँ पर मेकर्स ने मार्केटिंग ऐसे की है कि हर जगह बस इसी फिल्म की बात हो रही है। सोशल मीडिया पर एडिट्स वायरल हो रहे हैं, लोग अपनी थ्योरीज बना रहे हैं और हर दूसरा बंदा ये बोल रहा है कि ये फिल्म कुछ बड़ा करने वाली है। ये जो हाइप होता है ना, ये अपने आप नहीं बनता, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी होती है। अब चौथी और सबसे पावरफुल चीज, फैन बेस। सलमान खान का फैन बेस ऐसा है जो सिर्फ फिल्म नहीं देखता, वो उसे एक इवेंट बना देता है। उनके फैंस के लिए मूवी रिलीज मतलब त्योहार होता है, और जब ऐसा फैन बेस एक्टिव होता है तो एडवांस बुकिंग का ग्राफ सीधे ऊपर जाता है। इस बार भी वही हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि टिकट सेकंड्स में सोल्ड आउट हो रही हैं और कुछ जगहों पर तो सिचुएशन इतनी इंटेंस हो गई कि लोग रात भर वेट कर रहे हैं। अब आप खुद सोचो, आज के टाइम में कौन रात भर लाइन में खड़ा होता है सिर्फ एक मूवी के लिए? ये तब होता है जब एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर हो। और सिर्फ आम जनता ही नहीं, इंडस्ट्री के लोग भी इस हाइप को देखकर शॉक हैं। और कहा जा रहा है कि यहाँ तक के संजय दत्त ने भी रिएक्शन देते हुए कहा कि ये फिल्म नहीं, बॉक्स ऑफिस का एटॉमिक ब्लास्ट है। अब ये स्टेटमेंट सिर्फ हाइप बनाने के लिए नहीं होता, ये एक संकेत होता है कि अंदर कुछ तो बड़ा चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एंगल भी है जो बहुत कम लोग नोटिस कर रहे हैं, और वो है एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर। जितनी ज्यादा हाइप होती है, उतना ही बड़ा प्रेशर होता है फिल्म पर परफॉर्म करने का। अगर फिल्म ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरी, तो वही हाइप बैकलैश भी बन सकती है। आपने पहले भी देखा होगा, कई फिल्में हाइप में ऊपर चली गईं, लेकिन कंटेंट वीक होने की वजह से 2 दिन में नीचे आ गईं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये फिल्म सिर्फ हाइप पर चल रही है या इसमें सच में दम है? क्योंकि अगर कंटेंट स्ट्रांग हुआ तो फिर ये फिल्म सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ेगी, बल्कि नया बेंचमार्क सेट करेगी। और अगर कंटेंट वीक हुआ तो इतनी बड़ी ओपनिंग के बाद भी फिल्म टिक नहीं पाएगी। अब एक और चीज जो इस फिल्म को स्पेशल बना रही है, वो है टाइमिंग। आजकल ऑडियंस को कुछ नया चाहिए। एक जैसे लव स्टोरीज और रिपीट होने वाली स्क्रिप्ट से लोग बोर हो चुके हैं। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो उन्हें एंगेज करे, जो उन्हें फील कराए कि वो कुछ नया देख रहे हैं। और अगर बैटल ऑफ गलवान वो फ्रेशनेस दे देती है, तो फिर इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक रहने वाला है। इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काम कर रहा है। जब लोग देखते हैं कि सब लोग एक चीज के पीछे पागल हो रहे हैं, तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी अपने आप बनती है। वो सोचते हैं कि ऐसा क्या है जो मैं मिस कर रहा हूँ, और यही क्यूरियोसिटी उन्हें पुश करती है टिकट बुक करने के लिए। इसी को कहते हैं हर्ड मेंटालिटी, और मार्केटिंग में ये सबसे पावरफुल वेपन होता है।
अब अगर हम नंबर्स की बात करें तो 200 करोड़ एडवांस बुकिंग कोई छोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा नंबर है जो नॉर्मली फिल्में अपनी लाइफ टाइम में क्रॉस करती हैं, लेकिन यहाँ तो रिलीज से पहले ही अचीव हो गया। इसका मतलब सिंपल है, ओपनिंग डे पर ही रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। लेकिन असली गेम ओपनिंग डे के बाद शुरू होता है, क्योंकि पहले दिन तो फैंस देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिल्म को सरवाइव करना होता है आम ऑडियंस के रिव्यूज पर। अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव गया तो फिर ये फिल्म रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी, और अगर नेगेटिव गया तो फिर गिरावट भी उतनी ही फास्ट होगी। अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सब पॉजिटिव साइड पर हैं, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट तभी आएगा जब फिल्म जनता के सामने होगी। एक और इंटरेस्टिंग बात, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये फिल्म पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। अब ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक प्रेडिक्शन है जो डेटा और ट्रेंड देख कर दिया जा रहा है। अगर ये सच होता है तो फिर बॉलीवुड के लिए ये कम बैक मोमेंट हो सकता है, क्योंकि काफी समय से इंडस्ट्री को एक ऐसी फिल्म की जरूरत थी जो ऑडियंस का ट्रस्ट वापस ला सके। और अगर बैटल ऑफ गलवान ये काम कर देती है तो फिर फ्यूचर में और भी बड़े प्रोजेक्ट्स का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन दोस्तों, सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। अंदर ही अंदर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो अभी तक बाहर नहीं आई। कहा जा रहा है कि फिल्म के कुछ सीन्स इतने इंटेंस हैं कि उन्हें लेकर पहले से ही डिस्कशन शुरू हो चुकी हैं। और अगर ये सच है तो रिलीज के बाद सिर्फ हाइप नहीं, कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल सकती है। अब सोचो, अगर हाइप प्लस कंट्रोवर्सी दोनों एक साथ मिल गए तो ये फिल्म रुकेगी या और तेज भागेगी। ये वही पॉइंट है जहां से गेम पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि बैटल ऑफ गलवान सच में इतिहास बनाएगी या सिर्फ हाइप रहेगी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको हर अपडेट सबसे पहले बिना किसी फिल्टर के।